इतिहास अपने भीतर कई राज छुपाया बैठा है, लेकिन कुछ सच ऐसे हैं जिन्हें कभी सामने आना ही नहीं था। और उनमें से एक सच ये भी है, मानव इतिहास में कुछ ऐसे आविष्कार हुए हैं जिनका उद्देश्य कुछ और था, लेकिन उनके परिणामों ने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है एक ऐसे ही आविष्कार की, एक ऐसी तकनीक की जिसने अनजाने में ज्ञान, शक्ति और समाज की दिशा को पूरी तरह बदल दिया। 15वीं सदी का यूरोप, जहां ज्ञान सीमित था, किताबें हाथ से लिखी जाती थी और शिक्षा केवल कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित थी। उस समय एक किताब तैयार करने में महीनों, कभी कभी सालों लग जाते थे और इस वजह से ज्ञान का प्रसार बेहद धीमा था। लेकिन फिर एक व्यक्ति सामने आया, एक साधारण कारीगर जिसका नाम था योहान्स गुटेनबर्ग। उसने एक ऐसा उपकरण विकसित किया जिसका उद्देश्य केवल किताबों की नकल को आसान बनाना था, लेकिन उसने अनजाने में मानव इतिहास की दिशा ही बदल दी। गुटेनबर्ग ने जो मशीन बनाई उसे हम आज प्रिंटिंग प्रेस के नाम से जानते हैं। शुरुआत में ये एक साधारण तकनीकी समाधान था, चल अक्षरों का उपयोग करके तेजी से पन्नों को छापना। लेकिन जैसे ही ये तकनीक सफल हुई, इसका प्रभाव तेजी से फैलने लगा। अब किताबें तेजी से और कम लागत में बनने लगी। जो ज्ञान पहले केवल चर्च या अमीर लोगों के पास सीमित था, वो धीरे धीरे आम जनता तक पहुंचने लगा। ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, बल्कि यह एक क्रांति की शुरुआत थी। प्रिंटिंग प्रेस के कारण यूरोप में शिक्षा का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। लोग पढ़ने लगे, सोचने लगे और सवाल पूछने लगे। इसी तकनीक ने पुनर्जागरण को गति दी, एक ऐसा दौर जिसमें कला, विज्ञान और विचारों का विस्फोट हुआ। ये वही समय था जब लोगों ने पुराने विश्वासों को चुनौती देना शुरू किया और नए विचारों को अपनाया। यही नहीं, प्रिंटिंग प्रेस ने धार्मिक सुधार आंदोलन को भी जन्म दिया। मार्टिन लूथर जैसे विचारकों के लेख और विचार हजारों प्रतियों में छपकर पूरे यूरोप में फैल रहे, जिसने चर्च की सत्ता को चुनौती दी और समाज में बड़े बदलाव की शुरुआत की। ये आविष्कार केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे ये तकनीक दुनिया के अन्य हिस्सों में भी पहुंची और हर जगह ज्ञान का प्रसार तेज हो गया। विज्ञान के क्षेत्र में भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। वैज्ञानिक अपने शोध और खोजों को आसानी से साझा कर सकते थे, जिससे नई खोजें और तेजी से होने लगी। ये वही समय था जब आधुनिक विज्ञान की नींव रखी जा रही थी। अगर हम गहराई से देखें तो प्रिंटिंग प्रेस ने केवल किताबें नहीं छापी, बल्कि इसने विचारों को आजादी दी। इसने लोगों को सोचने, समझने और अपने विचार व्यक्त करने का साहस दिया। यह एक ऐसा बदलाव था जिसने समाज की संरचना को ही बदल दिया। अब सत्ता केवल कुछ लोगों के हाथ में नहीं रही, बल्कि आम जनता भी जागरूक होने लगी। दिलचस्प बात यह है कि गुटेनबर्ग ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि उसका यह आविष्कार इतनी बड़ी क्रांति लाएगा। उसका उद्देश्य केवल एक तकनीकी समस्या का समाधान करना था, लेकिन उसने अनजाने में मानव इतिहास को एक नई दिशा दे दी। आज हम जिस डिजिटल युग में जी रहे हैं, जहां जानकारी सेकंडों में पूरी दुनिया में फैल जाती है, उसकी जड़ें उसी प्रिंटिंग प्रेस में छिपी हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़े बदलाव उन चीजों से आते हैं जिनका उद्देश्य बहुत छोटा होता है। एक साधारण आविष्कार, एक छोटी सी खोज पूरी दुनिया को बदल सकती है। और यही इतिहास की सबसे दिलचस्प सच्चाई है कि परिवर्तन हमेशा योजनाबद्ध नहीं होता, बल्कि कई बार वह अनजाने में जन्म लेता है और हमेशा के लिए सब कुछ बदल देता है।